रिपोर्ट को जो बेकार सी विजुअलाइजेशंस है उसको चेंज करके कुछ ऐसा कर सकते हो। तो देखते हैं इस ट्यूटोरियल में। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम कुछ अमेजिंग डैशबोर्ड के साथ आ गए हैं जो कि आपने स्टार्ट में देख लिया होगा। तो इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, बहुत सारे फिक्सेस किए हैं। अभी आप देख सकते हो, मतलब कुछ चीज़ें अपने ढंग से ही नहीं हैं और मतलब ज़्यादा रीडेबल नहीं है। अगर आप डेटा को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मैं बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को समराइज़ करके कुछ चेंजेस करके मतलब अपनी जगह ला के फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि डेटा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जो कि स्टोरी टेलिंग भी बोल सकते हो आप। कि बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे डेटा को पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ फिक्सेस करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी नॉर्मली वीडियोस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें मैंने ढेर सारे विजुअलाइजेशंस यूज़ किए हैं, विजुअल्स यूज़ किए हैं। बिकॉज कई बार हमारे पास बहुत सारे विजुअल्स होते हैं जिनको हमें फिक्स करना होता है, जिनको सेट करना होता है। तो इसमें हम वो देखेंगे, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा डेटा यूज़ किया है। तो फिर हम फिक्स करते चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 चार्ट थे, 3 ट्रेंड लाइन थी जो कि एक रिप्रेजेंट कर रही थी 2003 के डेटा को। और ये सॉरी, इसमें 2002 रह गया होगा, बट जो बीच वाला है वो हमारा 2022 का डेटा है और लास्ट वाला बजट है 2023 का। सो डेटा अभी ये डमी डेटा है, तो मैं डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने फिर तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा नीचे जो 3 चार्ट हैं, ऊपर मेन नंबर है। थोड़ा मैं अगर उन नंबर्स उनको सेपरेट करके इधर ले आऊँ, लाइक मैं एक 10 लाइन को ऊपर रखता हूँ ना, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, 23, 22 और बजट। मेरे वो 3 सेक्शंस ऊपर आ जाएंगे और तो वो वहाँ से वो चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी कि हाँ भाई 2023 का डेटा ये मेरा 2022 का है और ये बजट है। तो मंथली डेटा है, जब आप होवर करोगे तो वो आप एक्सेस ऑन भी कर सकते हो, बट मेरे को ऑन एक्सेस अच्छे नहीं लग रहे थे जो मंथ वाले थे, तो मैंने ऑफ़ कर दिए। सिंपली अगर मैं होवर करूँगा तो मुझे मंथ शो होगा उस लाइन पे। तो मैंने वो वहाँ सेट कर दिए। तो फिर अब जो लेफ़्ट वाले सेक्शन थे, एक थे सेगमेंट वाला और कैटेगरी वाला, तो मैंने इनको बीच में सेट कर दिया। एक स्टाइल चेंज कर दिया मैंने, चार्ट का स्टाइल चेंज करके उसको वहाँ से सेट कर लिया। और अभी फिर मैं इनकी कुछ चेंजेस करूँगा। इसमें थोड़ा सा अब बॉर्डर्स रिमूव करूँगा, क्योंकि बॉर्डर्स मेरे को नहीं चाहिए इन चार्ट्स का। तो इसमें मैंने इस चार्ट्स के बैकग्राउंड ऑफ रखे हैं और शेप्स लिए हैं, बिकॉज मुझे शेडो चाहिए था शेप्स वाला। और वही मैंने जो आपको पहले भी बताया है रूल, कि पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये स्ट्रक्चर, पहले तो विजुअल्स का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ मेरा सेटअप हो गया है पूरा। तो अब मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, जो कि मैं शेप्स को सेटअप करूंगा, जो बेसिकली बैकग्राउंड है, सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी मेरा एक शेप ले ली मैंने, उसका शेडो मैंने सबका शेडो रखा है हल्का सा। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेडो रख सकते हो, बट याद रखें ज़्यादा हार्ड ना रखें। शेडो ज़्यादा जितना डार्क रहेगा वो बहुत भद्दा लगेगा। हल्के से हल्का रखने का ट्राई करें। इतना रखें कि आपका जो जो कार्ड है, जो भी आपने लिया है, वो शो हो। जैसे कि आप इसमें देख रहा हो, मैंने देख के चल रहा हूँ मैं शेडो कितना रखा है, क्योंकि शेडो भी बहुत मैटर करता है। अभी ये डार्क है तो बहुत ख़राब लग रहा है। तो अभी धीरे धीरे हम इसको ब्लर बढ़ा के, ट्रांसपेरेंसी कम करके इसका अभी बॉर्डर ऑफ कर दिया है। तो अब मेरा आ गया है जैसे मुझे चाहिए था कार्ड। तो अब जल्दी जल्दी इनको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ वहाँ पे। तो अब इनके साइज़ भी देख लेते हैं। साइज़ देखना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट में मैंने एक सेक्शन और डाला है, आपने देख राइट में, सॉरी राइट में एक सेक्शन और डाला है और लेफ़्ट में हल्का सा वो डाला है फिल कुछ ऑप्शंस के लिए आप आइकन्स फिट किए हैं। वहाँ पे आप कुछ भी आइकन्स फिट पेज नेविगेशंस लगा सकते हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से कार्ड्स लगा सकते हो जिनको शो हाइड कर सकते हो। शो हाइड वाली वीडियो मैं डाल चुका हूँ स्लाइसर पैनल्स पे, तो आप अगर एज अ टास्क लेना चाहते हो तो मैं दूंगा आपको कि आप कुछ ऐसा करो कि आप जब बटन पे क्लिक करो, अगर मुझे में कोई डैशबोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस बटन वो जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, जैसे ही ओपन किया तो वो सेक्शन ओपन हो जाए, तो आप वो कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप वो कंप्लीट करोगे। तो फिर अब मैंने जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सेक्शंस डिवाइड कर दिए लगभग। तो 3 मेरे ऊपर हो गए, एक लेफ़्ट में टेबल के लिए हो गया और एक सेंटर में, उसके बाद मतलब जो सेगमेंट के लिए, कैटेगरी के लिए, और एक नीचे ट्रेंड लाइन के लिए, और एक लेफ़्ट में ले लिया है मैंने जो लेफ़्ट पैनल था उसके लिए। तो अब इसको सेट सही कर लेते हैं। इसका कलर मैंने डिफरेंट रखा है और ट्रेंड लाइन वाले का भी डिफरेंट रखा है बैकग्राउंड का, हल्का सा पर्पल शेड देकर, हल्का सा पर्पल शेड है। तो फिर इसमें आ गया, तो मेरा ये आई थिंक ठीक हो गया है जैसा जैसा स्ट्रक्चर चाहिए था मुझे। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोनों को। दो चाहिए मुझे क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ देने वाला हूँ। इसको तैयार करने के लिए आप ध्यान से देखें। यही है कि आप वीडियो स्किप ना करें वरना कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो स्किप करोगे। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, मैं वीडियो के स्टार्ट से बता रहा हूँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग में। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपके डैशबोर्ड को एट्रैक्टिव बनाने में। तो अभी मैंने इस लेयर्स को सेट कर दिया है। तो मुझे राउंड चाहिए हल्का सा बॉर्डर, जो देखा होगा स्टार्ट में आपने। तो मैंने सिंपली लेयर के ऊपर लेयर एक नीचे रखूँगा, डार्क पर्पल वाली सबसे नीचे, उसके ऊपर इसको रखूँगा, तो रखूँगा ना राउंड करके, तो वो राउंड शो होने लगेगा। तो इसलिए मैं इसको ऊपर ले आया हूँ। तो आपको अगर लेयर एडजस्ट करना हो तो सिलेक्शन से कर सकते हो व्यू में जाके, और आप फॉर्मेट से जाके भी फ्रंट टू बैक एंड फ्रंट टू सेंड टू बैक कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं उसको करने के। तो अब मैं इनको देख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकता हूँ। इनको फ्रंट पे लाना है, वो थोड़ा सा हेड हो रहा था मेरा उससे, इसलिए। तो मेरा स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया डैशबोर्ड का। अब इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको बैक में डाल देते हैं ताकि मेरे विजुअल्स ऊपर आ जाएं। तो मैंने जाके वहाँ पे सेलेक्ट करके सबको सेंड टू बैक कर दिया, मेरे विजुअल्स ऊपर आ गए। अब ये मेरा इस पे ओवरले हो रहा है, जो लेफ़्ट वाला बैकग्राउंड के कलर का जो मैंने रखा था, तो उसको फिक्स कर लेते हैं। तो सेंड टू बैक करते रहेंगे, जब तक करते रहिए जब तक ये ठीक ना दिखने लगे आपको। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आई थिंक अब सही है, मेरा ये सेट हो चुका है। तो अब चार्टिंग कर लेते हैं धीरे धीरे। सब चार्ट्स को जो मुझे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है उनको कर देते हैं। तो अब देख पा रहा हूँ अभी से ही कितना फ़र्क दिखने लगा है हमारे डैशबोर्ड में। पहले कितना अजीब सा लग रहा था, कोई डेटा नहीं समझ में आ रहा था कौन सा कहाँ क्या पड़ा। बट अगर आप फर्स्ट से ही देखोगे ना तो आपको समझ में आ रहा, अच्छा वो सेक्शन है तो उसमें नंबर्स होंगे तो YTD के ही पड़े होंगे 2023 के, तो समझ में आ रहा है डेटा। तो अब इनको भी सही कर लेते हैं। जो मेरे ये वाला सेक्शन है कैटेगरी और सेगमेंट वाला, इनके कलर्स भी ठीक कर लेंगे एक एक करके सबके। तो एक और चीज़ टिप है आपके लिए कि कलर्स को हमेशा थोड़ा सा सिंक रखें, या फिर आप कलर टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। आप गूगल पे जाइए, सिंपली कलर शेड्स सर्च करिए, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स आ जाएंगे जो एक के साथ बेस्ट लगेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसमें से आप ले सकते हो। तो आप उसमें से शेड्स ले सकते हो। तो मैं जनरली वहाँ से लेता हूँ, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा।
अब जो प्रॉमिस करता हूँ उस पर वीडियो ले आता हूँ। यहाँ आइकन्स पे भी डाल चुका हूँ, आप जाके चेकआउट करो। आइकन्स पे वीडियो ले आया हूँ मैं। और स्लाइसर पैनल जो मैं हाइट वाला लगाता हूँ, बुक मार्क के थ्रू ऑन ऑफ करता हूँ, तो वो उस पर भी वीडियो डाल दी है मैंने। तो वो भी यूज़ करो, वो भी बहुत यूज़फुल ट्रिक है। और अभी ये कलर्स पे भी डाल दूँगा मैं, अगर आप लोग मांगोगे तो फिर अब मैंने कलर्स सेट कर लिए हैं। अब जो मेरे ऊपर वाले टॉप वाले कलर थे 3 सेक्शंस के, अब ट्रेंड लाइन को ठीक कर लेते हैं। वीकली सेल्स है, तो वीकली सेल्स है मतलब ये एक्टिव सेल है, मतलब वीकली सेल्स हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए मेरे को, मैंने सोचा, क्योंकि ये एक तरफ वाईटीडी सेल्स चल रही है, एक तरफ टोटल्स चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा जब रिपोर्ट आएगी वीकली, तो ये ज़्यादा ओवर मैटर करेंगे कि अच्छा मेन स्टेटस क्या चल रहा है। तो मैंने इसको लेफ़्ट पे राइट पे रखा है, राइट में रखा है। और आप ऐसे अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसे मैंने उसको ऑरेंज को इसलिए रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई था वो कलर, वो सबसे ज़्यादा उसमें सेल थी, तो मैंने उसको ऑरेंज रखा है। तो अब मैं यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नेम या फिर जिसका डैशबोर्ड है उसका ब्रांड नेम डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो लोगो भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए रख दिया है, तो सेट कर दिया है, ठीक लग रहा है मेरा ये यहाँ पे। अब इसके बाद हम स्लाइसर पे बढ़ेंगे। स्लाइसर्स को 1 बाय 1 सेट करेंगे। स्लाइसर्स को मैंने इसमें डाल दिया ऊपर, यहाँ पे स्पेस भी बच रहा था और मेरे को यहाँ पे सही भी लग रहे थे। और वहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है, कभी भी आप ऐसे मत डालना। मैंने देखा है बट मेरे को सही नहीं लगते हैं ऐसे फालतू पड़े हुए। ऊपर लगा दिए टॉप पे, लेफ़्ट पे, थोड़े अच्छे से दिखें कि हाँ ये स्लाइसर पैनल है या फिर कुछ है, तो वो बढ़िया टेक्निक है। तो अभी मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। मैं इनके साइज़ को मैंने एक साथ सेलेक्ट करके कर लिया है 1 बाय 1। तो देयर इज़ वो अच्छी टेक्निक नहीं है करने के लिए। तो अब मैं इनको सेटल कर लेता हूँ, एक जगह पे सेट कर लेता हूँ इनकी पोजीशंस पे। और ये लास्ट डैशबोर्ड रिफ़्रेश पे वीडियो अगर चाहिए हो आप बताओ। ये जब भी आप रिपोर्ट रिफ़्रेश करोगे, आप इसके टाइम को मैनुअली ना चेंज करके डैशबोर्ड जो भी डेट होगी डायनेमिक चेंज हो जाएगी। तो उस पर वीडियो चाहिए हो तो उस पर भी डाल देंगे। तो मेरा ये भी सेट हो गया है डैशबोर्ड, टाइटल डाल दिया मैंने। अब मुझे आइकन चाहिए, तो आइकन्स भी डाल लेता हूँ। आइकन्स ले लेता हूँ सिस्टम से, या आइकन सिस्टम से ना लेता हूँ, सिस्टम से ले लो आप। अगर आपको चाहिए हो 1 बाय 1 सिस्टम से ले लेना। मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ सारे एक साथ, और यहाँ पे सेट कर दिए सबको। बेसिकली इमेज है, सब पीएनजी इमेज है। आइकन्स पे मैंने बताया आपको, वीडियो डाल दिया। आइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइकन्स का यूज़ करो जितना हो सके। तो आइकन्स को मैंने लेफ़्ट में सर्च कर दिया। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर, क्लियर फ़िल्टर का लास्ट वाला दिख रहा है, आप क्लियर फ़िल्टर वाला आइकन यूज़ कर सकते हो, या फिर होम वाला है, बुक नेविगेशंस हैं, पेज नेविगेशंस हैं, बहुत सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब इनके कलर्स को सेट कर लेते हैं। जो मैंने इसका वाइट रख देता हूँ, और इनके वैल्यू के कलर चेंज कर लूँगा। और जो लेफ़्ट वाले हैं इसके बाद एक मैंने जो पर्पल वाला है उसको पर्पल कर दूँगा। और उसके बाद आई थिंक परफेक्ट हो गया है मेरा डैशबोर्ड तैयार। तो देखा आपने मैंने कैसे अब मेरा डैशबोर्ड पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।